हम लोगों ने जो अर्थमेटिक का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये आईपीएस पीओ और क्लर्क फोकस जो है अर्थमेटिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो कि वेरिएबल बेस्ड है। ठीक है, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, है ना। कंसेप्ट का मेरा भी रिवीजन होने वाला है, और आप लगाओगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट ए और बी का दे रखा हुआ है, इतना दिया हुआ है। वाइल द रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी टू सी का दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। और ए बी सी तीनों का जो अमाउंट है वो टाइम पीरियड इतना इतना दे रखा हुआ है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इफ द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए और बी का ये दे रखा हुआ है, तो फिर पूछा जा रहा है क्या है कि एक्स के बारे में वैल्यू एक्स के बारे में बात करनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है? ए और बी, ए और बी के बारे में बोला गया कि 5:x का है। ठीक है, और फिर बोला गया बी टू सी, ये जो बी और इस टू सी की बात करें तो 9:11 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे 9 है, तो क्या हम रेशियो से इक्वल कर लेते हैं? तो यहाँ पे एक्स से गुना कर लेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा। यहाँ से 9 से गुना कर लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और ये 9x हो जाएगा। तो बी मैच का गया पूरा, दोनों इसमें भी बी हो गया, इसमें बी हो गया इक्वल। तो ये रेशियो फॉर्म से इक्वल कर लिया। अब आता है कि ये बोल क्या रहा है? 8 मंथ के लिए, तो इसको 8 मंथ के लिए करते हैं ए को। बी जो है 6 मंथ का है, और सी जो है वो 12 मंथ का है। ठीक है, ये रहा 12 मंथ का है। ये दोनों इक्वल था तो छोड़ रखे इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो प्रॉफिट का जो रेशियो जाता है, तो यहाँ से ए का प्रॉफिट ये हो गया, और बी का जो प्रॉफिट ये दे रखा हुआ ये हो जाता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, निकालते हैं। ए बाई बी कर लेते हैं, ए का प्रॉफिट बाई बी का प्रॉफिट। ए की प्रॉफिट कितनी है? तो 45 मल्टीप्लाई 8, और बी की प्रॉफिट कितनी है? 9x मल्टीप्लाई 6। और यही तो रेशियो दे रखा हुआ है, कितना? 5:6 का रेशियो दे रखा हुआ है। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा यहाँ से, ये 5 से कटेगा 9 टाइम्स में, और ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 8 आ जाएगी। अब एक्स के बारे में पूछ रहा है क्या? एक्स जो है वो दो ज्यादा है किससे? परफेक्ट नंबर से। अब ये परफेक्ट नंबर कंसेप्ट क्या होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अ, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले परफेक्ट नंबर समझते हैं। परफेक्ट होता है, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जो जानते ही हम लोग, जैसे कि 9, 4, जो भी हो, 16, 25, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब आता है परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे कि बात करें, 6 को लेते हैं। 6 को लेंगे तो फैक्टर कितने होते हैं इसके? यदि चेक करें तो 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा। तो टोटल फैक्टर्स कितने हैं इसके? कितने आते हैं? 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, ठीक है, और 6 से कटेगा। तो यदि 6 को अगर छोड़ देते हैं, ये वाले 6 को छोड़ते हैं, और आपस में इस फैक्टर को जोड़ते हैं, तो कितना आ जाता है? 6। तो ये जो 6 का अलग अलग जो फैक्टर होते हैं, इसको ऐड करने पे जो यदि एग्जैक्ट वैल्यू वही नंबर आ जाता है जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो, उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 28 को लेते हैं। 28 में क्या है? ये 1 से भी कटता है, 28 टाइम्स में कट जाता है। ठीक है, 2 से कटेगा 14 टाइम्स में, ये फैक्टर जाता है, और 7 से कटने वाला है। ठीक है, अगर ये 4 से काटते हैं, 4 से भी कटता है ना, 4 से भी कटते हैं, तो 4 से भी कटता है, 7 टाइम्स में कटता है। ठीक है, इस 28 खुद को हटा देते हैं, और इसको ऐड करने पे क्या ये 28 आ जाता है? यदि पॉसिबल है, यदि आता है, तो वैसे केस में ये परफेक्ट नंबर होगा। ऐड करते हैं 3, 10, 10, और ये 18, 10, 18, 28 ये आ रहा है। तो मतलब ये भी 28 भी एक तरह से फैक्टर है। ये एक फैक्टर क्या बोल उसको बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर है। जैसे एक और लेते हैं, 6 को लेते हैं, 6 को ले चुके थे ना हम लोग। लेते हैं 14 को लेते हैं, 14 को लेंगे तो क्या होगा?
1 से 14 टाइम्स में कटेगा, तो 14 को तो छोड़ के बात करना है हमको। 2 होगा 7 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, और नहीं कटने वाला है। इसको छोड़ देते हैं 14 को, अब ऐड करते हैं इसको। 3 10, ये तो 10 ही पूर रहा है, इसलिए जबकि ये 14 होना चाहिए था, तभी परफेक्ट नंबर बनेगा। तो ये 14 इक्वल्स टू नॉट हो 10 10 हो पा रहा है, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है, बल्कि ये परफेक्ट नंबर है और ये भी है। तो हमको ध्यान रखना है, ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर ये होते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर स्मॉलेस्ट ये होते हैं, और उसके बाद 28 आता है, उसके बाद एक और होता है ना 496, एंड देन आगे एक और आगे भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट ये होता है 6 परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर। अब आता है स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ये स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे बोलते हैं 9 का स्क्वायर रूट है ना, 9 का स्क्वायर रूट ऐसे बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, इसको बोलते हैं। अगर हम 16 डालें तो 16 स्क्वायर रूट 4 जाता है, तो इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, हम समझ लिए, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो जिस नंबर का आप निकाल रहे हो उसका फैक्टर का सम यदि वो नंबर आ जाता है तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, 6 होते हैं, उसका 28 होता है, उसका 896 होते हैं, और भी कोई नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्या है, मेरी एक्स की वैल्यू आ जाती है कितनी, 8 आई थी। तो क्या एक्स जो है वो 2 ज़्यादा है किससे, परफेक्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर से? हाँ, है। एक्स जो है ये क्यूब ऑफ 2 है क्या? हाँ, है, क्योंकि 8 जो होता है 2 का क्यूब होते हैं। एक्स जो है वो सम ऑफ द रूट्स ऑफ ये है क्या? अच्छा, अब आते हैं, ये थोड़ी मेंस की पार्ट होती है, पर हम इसको प्रीलिम्स में लेके चल रहे हैं, ठीक है? हम पढ़ लेते हैं तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानते हैं। अब आते हैं, रूट्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। रूट्स का क्या कांसेप्ट होता है उसको देखते हैं। रूट्स का कांसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? ये क्या होता है? यदि एक्स का स्क्वायर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हो, तो वैसे केस में जिसको सम ऑफ जो रूट्स होते हैं ना, सम ऑफ रूट्स वो होते हैं माइनस बी बाई हो जाता है। यदि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये जो हो जाते हैं वो सी बाई ई हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हो, तो वैसे रूट्स में इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं? तो ये माइनस बी, ये रहा -5, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो 1, ये रहा सम ऑफ रूट्स। यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे तो क्या होगा? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? तो ये 6 सी बाई ए, ये यहाँ आता है। और यहाँ पे जब माइनस बी वाई था, तो ये ऑलरेडी पहले से माइनस में था, और यहाँ से माइनस बी, तो माइनस ये रहा बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ ही ओवरऑल 5 आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो कुछ ध्यान रखनी है हमको, बस। अब इसी को कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाले को ध्यान रखना है, कंसेप्ट को, ठीक है, कि माइनस बी वाई क्या होता है, हम एप्लीकेशन भी देख लिया इसका। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, एक्स जो है वो सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन है क्या? तो इसको निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालेंगे? तो एक्स इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस को माइनस लगाते हैं, बी में कितना है, बी माइनस में है, माइनस में बी है, और बाई 1, क्या 8 आ रहा है क्या? तो माइनस माइनस प्लस है, नहीं 8, हाँ ये सभी, ये भी सही है, तो ये भी आ रहा है, ठीक है। एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होते हैं, सिंपल सी बात। एक ही तो प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7 11 13, ये वो सारे होते हैं। पर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो 2 होते हैं, जो कि इवन प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। ये तो एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो क्या एक्स मतलब 8 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्या होता है ना? ये तो होता है, पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए गलत हो गया। तो क्या क्या होगा, पहला सही, दूसरा सही, और तीसरा सही हो गया, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हो गया। तो इस पार्ट में हम लोग पार्टनरशिप का भी रिवीजन हो गया, परफेक्ट नंबर क्या होता है ये भी रिवीजन हो गया। हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ लिए, है ना, रूट्स के बारे में पढ़े, थ्योरी उसकी पार्ट, उसका एप्लीकेशन भी देख लिया इसका। इसके अलावा परफेक्ट नंबर देखे, परफेक्ट स्क्वायर देखे, इस तरह से पूरा डिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अब ये प्रॉफिट लॉस का है, एमपीसीपी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है कि मार्क प्राइस जो है आइटम का इतना दे रखा हुआ है, ठीक है, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है। टू सेल देम इट्स डीलर इंकर्ड एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना दे रखा है, ठीक है। जो कि क्यू दिए रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो खर्च पड़ता है उसको क्यू रुपये खर्च पड़ता है खरीदने के बाद, है ना, जितना मैं अमाउंट खरीदा
जितना में वो आइटम को खरीदा है उस पर एक्स्ट्रा कितना खर्च पड़ रहा है, तो क्यू खर्च पड़ रहा है। क्यू जो है एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, तो अभी जस्ट हम देख लिए थे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 होते हैं, तो हम क्यू की वैल्यू एग्जैक्ट 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना रुपया उसको क्या पड़ रहा है, एग्जैक्ट खर्च पड़ रहा है। ठीक है, इफ द डीलर प्रॉफिट इतना करता है, सेलिंग इतना परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस का, तो ये काम करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। क्या है, मार्क प्राइस दे रखा हुआ है इसका, एमपी जो है वो 100 है। ठीक है, और 40% डिस्काउंट पे है, तो इसका 40% डिस्काउंट मतलब बेचेगा 60% पे बेचेगा, तो 100 का 60% 60 रुपीज। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि जो डीलर के प्रॉफिट जो हो रही है 30% की प्रॉफिट हो रही है। 30% का किसका, तो सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस मेरा इसका ये है, इसका 30% क्या हो जाएगा, 30%, 60 का 30% जो होंगे वो 18 हो जाता है, निकाल लेते हैं। 60 का 30% की बात करें, यहाँ पे 18 होता है, 18 इतना का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा, तो यानी एसपी में से इतना को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कितना खर्च होता है, तो यहाँ से 2 डिफरेंस करते हैं, 8 10 में से 42 और यहाँ से 42। ठीक है, ये मेरा सीपी रहा। पर क्या आपसे पूछा जाए कि यह क्या एग्जैक्ट सीपी है क्या उस कॉस्ट, ये जो नंबर है, ये जो ये नंबर है क्या एग्जैक्ट सीपी है क्या, नहीं। चलिए हुआ क्या कि जो आइटम को खरीदा उसकी एक बेस प्राइस रही होगी, उस बेस प्राइस के बाद एडिशनल उसके ऊपर क्यू रुपया खर्च हुआ है, जिसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, तब जाके 42 बना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 6 रुपीज जो है वो एडिशनल खर्च पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 42 में से 36 को सपरेट कर लेंगे तो क्या बेस प्राइस निकल जाएगा, जो एक्चुअल में उस उस आइटम का जो कॉस्ट था वो बेस प्राइस था, तो 42 में से 6 को कम कर लेंगे 36, तो ये हमारा जा जाएगा उस आइटम का एक्चुअल प्राइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया एडिशनल, बोला रहा यहाँ पे बोला गया था कि एडिशनल जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उसमें खर्च पड़ता है क्यू रुपया का। ठीक है, ये बोलना चाह रहा था, इसलिए 36 इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें क्या है ना कि एक कुछ हालाँकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना? सॉल्यूशन तो ईज़ी है, पर ये जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ये सब एडिशनल जोड़ देने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा लेंथ बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन्स के, और साथ ही थोड़ी कन्फ्यूज़ ज़्यादा कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पे दे भी रखा है कि बेस कॉस्ट जो होते हैं ना, वो हटा दिया जाता है, किसको? द कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिज़नेस है ना उसको, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस 6 आ रहा था, उसको हटा के कर दिए हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ी फॉर्मेट में तो काफ़ी लेंथी है, पर देखते हैं। ये क्या बोला है कि एन जो है वो इतना है 10x प्लस वाई, एक पॉजिटिव 2 डिजिट इंटीजर है ये 2 डिजिट इंटीजर है, तो हम लोग फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि यदि 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 2 डिजिट नंबर को इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर हो जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये 10x पे होता है, ये जो है इसके ये यूनिट डिजिट होते हैं ना, ये दोनों यूनिट डिजिट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जो है वो टेंस डिजिट पे बोला, एक्स जो है वो 10 डिजिट नंबर है और यूनिट डिजिट जो है वो वाई है। ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है। आगे क्या बोलता है कि एक्स एंड वाई जो है वो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बोलते हैं बिलोंग करता है किससे, जेड से, जेड को इंटीजर बोलते हैं, और किस तरह का इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा बोला जा रहा है। और एक्स वाई जो है ना वो 1 और 9 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से जो पार्ट, पहले वाला पार्ट तो रीडिंग पार्ट था, अब आइए यहाँ से सॉल्विंग वाले पार्ट आते हैं कि हमारा टेंस प्लेस है ना, वो एक्स जो है, टेंस प्लेस पे जो एक्स है वो स्क्वायर है किसका, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का। तो हमारे जानते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है, 2 इवन नंबर होते हैं, पर ये तो इवन नहीं है ना, इवन इवन प्राइम नंबर, जबकि वो 2 चाहिए, ऑड प्राइम नंबर चाहिए था, तो 3 यहाँ निकल गया। इसका यदि स्क्वायर करते हैं ना, इसके यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9, और यही जो मेरी एक्स की वैल्यू 9 है, ये बोलना चाह रहा है कि एक्स जो है ये रहा इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द ऑड प्राइम नंबर। आगे क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इसको ऐसा बोल सकते हैं मॉड, या तो वाई माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 8 दे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, आगे कुछ बोला गया है क्या, तो आगे बोला गया है कि जो 1 से 9 के बीच में एक्स एंड वाई है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि एक्स की वैल्यू तो हमको दे रखा हुआ है 9 है, ये रहा 9।
तो 9x की वैल्यू यदि 9 होगा, यदि ऐसा होता कि x माइनस वाई होता, x माइनस वाई होता, ठीक है, तो वैसे केस में y की जो वैल्यू होती वो क्या होता, 1 होता, ठीक है, y की वैल्यू 1 होता। तो मेरा नंबर क्या बनता, एक्स वाई है ना, जो मेरा नंबर बनता यहाँ पे, ये क्या था, 10x प्लस वाई था। यहाँ से नंबर क्या बनेगा, x की जगह पे 9 डालेंगे, ये 90 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 91 हो जाता है। एक तो ऐसा बना गया, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है कि यदि ऐसा होता कि y माइनस एक्स होता, y माइनस एक्स होता, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 8 होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा था। तो y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 9 थी ना, y की वैल्यू तो नहीं पता था हमको, x की वैल्यू पता था, ये 9 था ये, ठीक है। तो फाइनली क्या होता कि y की जो वैल्यू जाती वो क्या हो जाती, 17 हो जाती, ठीक है। अब क्या है कि एक्स एंड वाई एक तरह से डिजिट है, और डिजिट क्या होते हैं, डिजिट तो 1 से लेकर 9 तक ही पॉसिबल है, क्या 0 से लेकर 19 तक, कि हमारा जो डिजिट होता है वो क्या होते हैं, 0 से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक ही होता है पॉसिबल, ठीक है। पर यहाँ पर तो ये 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, इस वजह से क्या हुआ, ये केस नहीं हो सकता, बल्कि केस जो हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, ये वाला केस नहीं होगा, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल सही है। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू जो है डिजिट नहीं आ रही है, बल्कि ये 2 डिजिट नंबर आ जा रहा है, जबकि हमारा डिजिट क्या होता है, 1 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, ठीक है। ये बोल रखा है कि एक्स एंड वाई जो है वो क्या है, एक तरह से डिजिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर क्या आया मेरा, 91 नंबर आ जाता है। तो नंबर जो बना है, n की जो वैल्यू आ जाती है वो 91, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ से कि n कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिस्टिंग प्राइम नंबर, क्या n जो है वो दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है क्या, ये पूछा जा रहा है यहाँ से, चेक करते हैं। तो ये क्या होता है, 1 into 91, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, 7 7 × 13, 13 × 7 = 91, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, हाँ, ये जो है एन जो है वो टू डिस्टिंग प्राइम नंबर है का मल्टीपल है। दूसरा क्या है, कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो ये भी पॉसिबल था 1 into 91, दूसरा पॉसिबल क्या था 7 × 13। तो कैन भी पूछ रहा था हमसे ना, एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहा था ना, एग्जैक्ट होता तो शायद नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ दो दो पॉसिबिलिटी थी, 1 × 91, पर यहाँ पे क्या है ना, कैन बी का इस्तेमाल कर रखा है, क्या हो सकता है, क्या तो हो सकता है ये 7 का मल्टीपल भी है और 13 का मल्टीपल भी है, और दोनों ही क्या है, एग्जैक्ट प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, एन जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 17 और 13, हाँ ये डिविजिबल है, ये भी सही है। एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 19, क्या 19 का मल्टीपल एन है, नहीं, ये 13 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होने वाला है। तो फन ओनली फर्स्ट एंड सेकंड है जाता है, ठीक है। तो इस वाले में कंसेप्ट क्या रखा कि कुछ जो साइनिंग हो वो समझना चाहिए, जैसे कि जेड को हम लोग इंटीजर बोलते हैं और जेड प्लस को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेडर जो है, एक ट्रेडर किसी आर्टिकल को मार्क करता है x% प्रॉफिट पे, ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोला रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि मार्क करता है आर्टिकल को x% के भाव पे, फिर उसको डिस्काउंट दे रहा है इससे इतना x-10 का, इससे 8% का प्रॉफिट हो जाता है। फिर सेम को इतना सा मार्कअप कर दिया गया और फिर क्या हो रहा है, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया रहा है। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि सीपी था एक, सीपी पे फिर मार्कअप कर दिया गया है ना, सीपी पे मार्कअप किया गया, फिर मार्कअप करने के बाद फिर डिस्काउंट दे दिया गया इसके ऊपर, एंड देन फाइनली जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सीपी पे ही काम हो रहा है सब, सीपी पे ही मार्कअप हुआ और फिर मार्कअप क्या हुआ, इस तरह से डिस्काउंट इस पे आता है। मतलब सीपी था, उस पर मार्कअप कर दिए, ठीक है, और फिर देन डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे, कितना का दे रहे हैं, x-10/100 का दे रहा है, 10/100 इतना का डिस्काउंट दे रहे हैं। और फिर फाइनली क्या हो रहा है, इससे मेरा निकल रहा है क्या कि सीपी पे इतना का प्रॉफिट दिख रहा है, 108/100 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीक्वेंस जो हमको दिख रहा है, ये कहीं ना सक्सेसिव का सीक्वेंस दिख रहा है, सक्सेसिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेडिशनल मेथड से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे काफी लेंदी जाने वाली है, ठीक है। तो क्यों ना हम सक्सेसिव लगा दें, सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब कुछ सीन दिख रहा है तो सक्सेसिव लगाते हैं ताकि थोड़ा इजी पड़ जाए हम लोग को, ठीक है। सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव में होता क्या है, एक जो एक हालांकि अर्थमेटिक में उतनी फार्मूला याद नहीं करने पड़ते हैं,
पर कुछ केसेस में ना थोड़ी फार्मूला को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है ना, सक्सेसिव में एक्स होता है, ठीक है, प्लस वाई होते हैं, प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक्स परसेंट की प्रॉफिट हो रही है, एक्स परसेंट की मार्कअप हो रही है, ये प्लस की बात है, एक्स परसेंट की मार्कअप हो गई, ये प्लस है, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिस्काउंट हो रही है, तो डिस्काउंट तो घटता है ना, इसलिए डिस्काउंट को माइनस में लेते हैं, ठीक है। ये लेते हैं माइनस को डिस्काउंट में, ये रहा डिस्काउंट का, ठीक है। हालांकि ओवरऑल परसेंटेज है तो आप यहाँ से परसेंटेज ना भी दो, क्योंकि ये परसेंटेज में ही निकल रहा है ये, ठीक है। ये ओवरऑल परसेंटेज का दे रखा है, ये ओवरऑल परसेंटेज होता है, ये रहा। अब यहाँ पे जैसे हुआ क्या कि ये अब यहाँ जो साइन माइनस के इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस ओवरऑल माइनस से होता है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं और एक्स माइनस 10/100 कर लेते हैं, ठीक है। ये नेट इसको बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये नेट प्रॉफिट का है और इसी प्रॉफिट की जो वैल्यू दे रखा हुआ है 8% दे रखा हुआ है, ठीक है। जो करते हैं एक्स से एक्स कट जाएगा ये, ठीक है, यदि ये टूटेगा तो प्लस यहाँ पे 10 का आ जाएगा, तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, ये रहा बाई 100 इक्वल्स टू 8, ठीक है। 8 वही परसेंटेज में ही आएगा ये। करते हैं यहाँ से, ये जाएगा तो 1000 और फिर ये इधर जाएगा तो 800, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो 200 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो ये इधर जाएगा तो ओवरऑल प्लस में आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा, फिर इसको करेंगे 10x माइनस 200 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20 10, निगेटिव तो होंगे नहीं क्योंकि डिस्काउंट एक्स की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। मार्कअप किया गया हुआ है तो बढ़ेगा ही ना, एक्स की वैल्यू 20 आता है, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आती है वो 20% आ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इस सेम उसी आर्टिकल को मार्कअप इतना कर दिया गया, द सेम आर्टिकल इज मार्क इतना, अब इसको 30% से मार्कअप कर दिया गया, ठीक है। फिर डिस्काउंट कितना का दे दिया, 15% का डिस्काउंट दे दिया गया, 15% डिस्काउंट देगा, 30 का मार्कअप कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, प्रॉफिट जो हो गया वो 420 का आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि सीपी रहा होगा, सीपी पे 30% का मार्कअप कर दिया गया, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, 15% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो ये कुछ सिक्स जो चेंजेस दिख रहा है वो कहीं ना सक्सेसिव का दिख रहा है, तो हम भी यहाँ पे भी सक्सेसिव लगाते हैं कि 30% का मार्कअप हुआ, डिस्काउंट 15 का हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, ओवरऑल 30 मल्टीप्लाई वो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बाई 100 कर रहे हैं भाई, ये रहा, सॉरी 30 मल्टीप्लाई 15 जाता है ना ये, बाई 100, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा मेरे पास, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ से करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो गया मेरा 15 माइनस, चलिए सही ले रखे थे ना हम लोग, 20 30 था, 15 सही था, चलिए। तो यार 15 हो गया, यहाँ से कटे तो ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 9/2 इतना परसेंट हो जाता है। यहाँ से करें तो 30 यानी 21/2%, और यही वैल्यू जो प्रॉफिट की वैल्यू जो दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना का है, 420 का है, ठीक है। तो 420 यहाँ जाता है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 200 और 2000 यानी 4000, और ये क्या निकलेगा क्योंकि ये प्रॉफिट था तो इसलिए ये सीपी निकलेगा, ठीक है।
तो हमसे पूछ भी क्या रहा है कि सीपी क्या होगी, ये हो जाता है सीपी, ठीक है। तो इस वाले में यदि वो उससे जाते एक तरह से ट्रेडर्स जो हम लोग करते हैं ना, ये कि एक्स बढ़ा दिए फिर वो डिस्काउंट दिए, तो यदि उससे जाएंगे तो लेनी जाने वाली है। तो हम यहाँ सक्सेसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सक्सेसिव का इस्तेमाल कर रखे, तो यहाँ से मेरा एक्स की वैल्यू निकल गया। और फिर वो आगे भी बोला गया कि 30% का मार्कअप कर दिया गया, 15% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो फिर वैल्यू यहाँ पे सीपी पे ही चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे भी सक्सेसिव लगा दिया हम, ठीक है। सक्सेसिव लगाया तो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल जाता है, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू दे रखा हुआ है ये, तो फाइनली सीपी की वैल्यू निकल जाता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ अंकुर पल्लवी आर एक्स एंड वाई दे रखा हुआ है, ठीक है। दोनों का इतना दे रखा हुआ है। 3 साल के बाद क्या हुआ कि दोनों का जो एवरेज है ना वो क्यू साल हो गया। अब क्यू की वैल्यू क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे बोला गया कि क्यू जो है ना वो एक तरह से हम लोग पूछ क्या रहा था, जेड क्या, जेड तो कहीं दिख नहीं रहा इस वाले में। इस वाले में जेड कहाँ है, जेड तो है ही नहीं। वाई माइनस जेड, जेड का डाटा तो है नहीं ना, जेड का डाटा मेरे पास है ही नहीं। वाई की डाटा है, एक्स की डाटा है, तो फिर कैसे निकलेगा ये। 3 साल पहले मोहित जो था 2 साल का था। कुछ इसमें एरर है, क्वेश्चन छोड़ते हैं, एरर है इसमें, ठीक है। इस वाले में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू कहाँ से निकाले, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू तो कहीं दिया नहीं है ना। प्लस वाई की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं, एरर है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ ए एंड बी 6 साल पहले इतना दे रखा हुआ है, तो अभी कितना होगा। तो 6 साल पहले का रेशियो ये दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक्स 1 साल पहले इतना रहा गया होगा, ठीक है। ए बी के बारे में बात कर रहा है। जैसा मतलब परसेंटेज ऑफ इस दोनों का ए प्लस बी का जो परसेंटेज है वो 10 कम है किससे, सी से कम है। और सी जो है भाई कितना 62 ईयर्स ओल्ड का है। तो सी की जो है करंट एज जो है वो 62 साल है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों का जो सम है ना वो 10 साल कम है, ये 52 होगा परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी का 6 साल पहले इतना था, तो अभी कितना होगा। इसको टू वेरिएबल मान लेते हैं, तो अभी ये रहा होगा ए, बी अभी क्या रहा होगा 3a + 6 रहा होगा, और यही तो मिला के 52 दे रखा हुआ है। ऐड कर लेते हैं 5a, ये 12 था, 12 इसमें से कम कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, और फाइनली ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के परसेंटेज के डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें, ए का परसेंटेज कितना होगा, 8 की वैल्यू डालते हैं 16 और +6, 16 + 6 22, ए का परसेंटेज एंड बी का परसेंटेज क्या हो जाएगा 24 और +6 30। पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस कितना का है, 8 का है, ये तो पूछ रहा था 8। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ओकेजन हुआ था दुर्गा पूजा का, ठीक है, फेस्टिवल्स का। तो कुछ पीपल जो है वो शॉपिंग करने गए थे अलग अलग मॉल में। 70% पीपल जो थे वो न्यूक्लियस मॉल गए थे, 60% जो थे वह वेंट टू द पतलून मॉल्स गए थे, 40% दोनों गए थे। तो कहीं ना कहीं विन डायग्राम का सीन दिख रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग इंडिविजुअल था, लास्ट में बोथ लगा दिया था, तो ये वेन डायग्राम है। तो न्यूक्लियस मॉल, पतलून मॉल, ठीक है। न्यूक्लियस मॉल 70% जो था न्यूक्लियस मॉल गया था, ये सेकेंड 70% ये हो गया, एंड 60% जो गया था वो पतलून गया था, तो 60% ये हो जाएगा। एंड 40% जो था वो दोनों गया था, तो ये 40 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इसको मिलाते हैं, 40 + 30 70, 40 + 20 60। और इतना लोग जो है मॉल नहीं गए हैं, तो टोटल मॉल कितने गए हैं, 30 + 40 70 + 20 90। ओवरऑल कितना होता है, 100% होता है, तो 100% में से 90 को सेपरेट करेंगे तो 10% हो जाता है। 10% जो है वो मॉल नहीं गए थे। तो पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द टोटल नंबर पीपल कितने होंगे। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 100 आ जाएगा, 100%, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा था हमसे सी नंबर। आगे बढ़ते हैं।
द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स का एवरेज दे रखा हुआ इतना, एवरेज दे रखा हुआ 5 नंबर्स का, ये एवरेज है, तो सम कितना रहा होगा, ये रहा होगा, ठीक है, ये निकल गया 355। एवरेज ऑफ द थर्ड लोएस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट नंबर इतना दे रखा हुआ है, ठीक है। इफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इतना दे रखा हुआ है, तो 3 नंबर है, 5 नंबर है ना, 5 नंबर। इसमें क्या बोला कि थर्ड लोएस्ट, तो थ्री लोएस्ट, स्टार्टिंग से थ्री लोएस्ट, इसका थ्री लोएस्ट दे रखा हुआ है, एंड थ्री लार्जेस्ट ये दे रखा हुआ है। तो यदि स्टार्टिंग से थ्री जो लोएस्ट है, मतलब ये तो लोएस्ट होगा ना, इस तरह से सीक्वेंस फॉर्म है ये, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो थर्ड लोएस्ट का एवरेज देखा हुआ इतना है, तो निकाल ले पहला थर्ड। तो 57 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21 कैरी 2 171, ठीक है, ये 171 यहाँ है। अगला यहाँ से यहाँ क्या है, थर्ड लार्जेस्ट 84 मल्टीप्लाई 3 12 कैरी 1 25 52, ठीक है, इतना दे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि सेकेंड हाईएस्ट एंड सेकेंड लोएस्ट नंबर दे रखा हुआ है इतना, तो सेकेंड हाईएस्ट मेरा कितना है 83 है, और सेकेंड लोएस्ट क्या है, तो 56 है, ये कहानी है। तो पूछ क्या रहा है, ये 56 होगा, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, 84 था ना, 84 × 3, ठीक है, चलो। तो क्या करते हैं यहाँ पे, सही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे ए मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 171 माइनस 1 ए हो जाएगा। यदि ये यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी, ये कैसे हो जाएगा, यदि ये रहा, ये 56 है, और ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर का सम कितना है 171 है, तो क्या यहाँ पर इस दोनों का सम क्या होगा, 171 में से 56 को हटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये रहा 6 15 11, सॉरी 11 5 6 1 1 115, ठीक है, 115। तो यहाँ पे यदि ए मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 115 माइनस ए, ये दोनों का सम है ना, ये दोनों का सम इतना दे रखा हुआ है। इसकी बात करें तो क्या होगा 252 था, उसमें से इस 3 नंबर का सम है, तो एक नंबर तो यहाँ दे रखा हुआ है, तो इस 2 नंबर का निकाल लें, इस 2 नंबर का 83 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो निकल जाएगा उस 2 नंबर का 169। यहाँ पे ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस ए, क्योंकि ये दोनों नंबर का सम 169 है, इसको ए मान लिए तो ये 169 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरे नंबर निकल गए। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब बोला जा रहा है कि सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट ये दे रखा हुआ है, ठीक है, और तीनों नंबर का जो सम है ना वो 355 दे रखा हुआ है, इस सब को ऐड कर लेंगे, और इसको ऐड करेंगे और इससे इक्वेट करेंगे, तो फाइनली हमको ए की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो 115, ये तो ये पूरे को लेते हैं यहाँ से, तो ये 171 है, ठीक है, ये 171 पूरे ए तक की बात करें, इसको लेते हैं प्लस 83 प्लस 169 ले लेते हैं, ठीक है, ये वाले, तो यहाँ से लेकर पूरा ले लिए 171, फिर 83 प्लस वो, और ये फाइनली कितना है 355 है। ऐड करते हैं इसको, तो ये 70 340, ठीक है, प्लस 83 माइनस ए इक्वल्स टू 355, ये कट जाएगा क्या, बचा 15 इससे ले लेते हैं, ठीक है, 15 इससे सब्ट्रैक्ट और कर लेते हैं, 13 8 7 7 में से 1 गया 6, ए की वैल्यू 60 रह जाती है यहाँ से, ठीक है, ए की वैल्यू 61, ए की वैल्यू 68, यहाँ क्या हो जाएगी
101, 68 कम करेंगे तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। और यहाँ से 115 में से 68 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 115, 68, 7, 10, 4, 47, ये वैल्यू जो है 47 की वैल्यू है। डिफरेंस पूछ रहा है 47 में से, और सेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, 47 डिफरेंस 101, तो 101 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली मेरा ये हो जाएगा 54। ये रहा, ये रहा ए अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक्स जाएंगे तो, हालांकि अप्रोच तो यही रहने वाला है, ठीक है। आप भी बनाओगे तो इसी तरह बनेगा ही, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एक सेट है 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का है, ठीक है, और 4 कंजिक्यूटिव जो इवन नंबर का सेट है। तो 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, और एक सेट जो है वो 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का है। आगे क्या वाला, दी एवरेज ऑफ द ऑड नंबर का 13 मोर देन द एवरेज ऑफ द इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर का एवरेज के 4 है, तो इवन नंबर एवरेज तो यही आने वाला है ना, ठीक है। इवन नंबर जो एवरेज तो यही आएगा ना, दो दो के बीच में आएगा। क्यों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि इसको थोड़ा समझना है इवन नंबर का, जैसे मान लेते हैं क्या ना कि मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो पूछ क्या रहा है हमसे ना, इसकी एवरेज क्या होगी, ठीक है। ये इवन नंबर का ही कंटिन्यूअस फॉर्म में कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। तो ऐसे केस में ना हम डायरेक्ट यहाँ बोलेंगे क्या, इसको इसको ऐड कर लेंगे, 5 हाफ कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एवरेज ये 5 हो जाती है। ऐसे ऐड भी करके देख सकते हैं, 8 प्लस 6 6 14, 14 प्लस 18 प्लस 20, 20 को 4 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगी, तो आ भी रही है। तो ये जो मिडिल में जो आता है, दो नंबर इधर छोड़ के, दो नंबर इधर छोड़ के, जो मिडिल में नंबर आते हैं उसमें यदि 1 जैसे ही ऐड करते हैं ना, तो आगे वाला जो इवन नंबर है वो कर जाता है, आगे नंबर जो इवन नंबर होते हैं वही आ जाता है। तो यहाँ भी वही कहानी है, क्या है कि यहाँ पे 4 जो इवन नंबर है, ठीक है, इसमें जो मिडिल वाले यहाँ पे जो नंबर होंगे ना, इसमें 1 जैसे ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, और फिर देनी इसमें से 2 ऐड कर लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें बोल रखा है कि जो एवरेज है ऑड नंबर है ना, वो 13 ज्यादा है किसके, एवरेज द इवन नंबर से। एवरेज का इवन नंबर ए था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 13 हो जाएगा, ये ऑड नंबर का है, ठीक है। ऑड नंबर का जो एवरेज होते हैं वो मिडिल होते वाले होते हैं जब कंजिक्यूटिव फॉर्म में होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव फॉर्म में ही है ऑड नंबर, इसलिए जो बीच वाला होगा, यदि इवन नंबर होते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट का हम सम कर लेते हैं, यदि ऑड नंबर होता है तो हमेशा जो मिडिल वाले होंगे ना, है ना, उसको हम एवरेज मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ए एवरेज मिडिल, इसका इवन नंबर का एवरेज ये रहा। जैसे ये ए हमेशा एवरेज से एक कम होता है, तो ये कम करके इसमें एक ऐड जैसे ही करेंगे तो ये नंबर दे देगा हमको, A+1, यहाँ पे अगला इसका इवन नंबर जाता है। फिर इस तरह से 2 और जोड़ लेंगे तो A+3 जो होंगे अगला इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे ही 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये -1, ये मेरा बैक वाला इवन नंबर मिल जाएगा। फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या निकल जाएगा, उसके बैक वाला इवन नंबर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंस, सब में डिफरेंस के क्या होते हैं, दो दो का डिफरेंस होता है, ठीक है, इवन नंबर में चाहे ऑड नंबर में। यहाँ बात करिए तो 13 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A+14, ए प्लस क्या हो जाएगा, A+2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, A+15, A+17, ठीक है, और यहाँ पे A+11 और A+10, 9, ठीक है, ये रहा बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द ऑड नंबर 153 मोर देन द सम ऑफ द इवन नंबर, ठीक है। इसका जो सम है ना, इसका जो सम है वो क्या है ना कि 153 ज्यादा है किससे, इवन नंबर से। सम इसका क्या हो जाएगा, एक ऐड करते हैं पूरे को, तो ए कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे पास ए है, ठीक है। 17 इसको ऐड करते हैं, ये 20 हो जाएगा, 20 13 33, 15 48, 48 प्लस 17, ठीक है, 65। ये रहा मेरा ये ऑड नंबर का सम, ठीक है। इवन नंबर सम की बात करिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -3 -4
ये कट जाएगा, माइनस 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 प्लस 1 से 1 कट गया, फिर माइनस 3 से 3 कट गया, केवल 4 ही आने वाला है। डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ए माइनस 65 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, 153। ठीक है, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू जाएगी 8 6 5 11 कैरी 1 2, ए की जो वैल्यू जाएगी 109। काफ़ी बहुत भरा नंबर आ रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। If the sum of the odd number is 153 more than the sum of the even number, average of the find the average of the 5। अच्छा, ए की वैल्यू ही पूछ रहा है हमसे, ठीक है, तो 153 ज़्यादा है, तो वही तो कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, ये तो प्लस में ही आएगा ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5a प्लस 65 माइनस 4a, ए से एक कट जाएगा, ए से एक कम हो जाएगा, तो 65 तो प्लस में ही आएगा ना, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ गलती कर रहे थे हम लोग, गलती यहाँ हो रहा था। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5a में से, 5a प्लस इतना में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 65 इक्वल्स टू 153। ठीक है, तो a की जो वैल्यू हो जाएगी 153 माइनस 65, 13 में से 8 गया 5, 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, ये 4, 14 में से 6 गया 8, 88। ए की वैल्यू 88 आ रही है, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एवरेज पूछ रहा है ना, ये ऐड करने के लिए बोल रहा है। 88 में से 13 को जैसे ही ऐड करेंगे, ये दिस एवरेज, क्योंकि ये मिडिल वाले जो होते हैं ना वही एवरेज होते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये रहा 101। ठीक है, हालांकि जो हम क्या करते हैं इसमें गलती क्या कर रखे, हालांकि सही है ये तो सही है, और ये लेंदी इसलिए हो गया ना, यदि हम केवल यहाँ पे ए मानते, इसको यहाँ पे ए माइनस 13 मान लेते, इसको ए माइनस 13 लेते, तो शायद ईजी पड़ जाता हमारे लिए। ठीक है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी सकते हो। स्ट्राइक उस समय क्या करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। हम क्या बोल रहे थे, जैसे कि ये था ना, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी एवरेज लेने की, तो यदि हम यहाँ पे a माइनस 13 लेते और इसको a मान लेते, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जोड़ते तो 1 माइनस एक जोड़ने का ये आ जाता। ठीक है, फिर आप 2 यहाँ से बढ़ाओ, फिर यहाँ पे 2 कम करो, ये सीक्वेंस आने वाला था। यहाँ पे करते तो क्या होता, a+2 आता, a+4 आता, यहाँ पे a-2 आता, a-4 आता, तो यहाँ पे ईजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस समय जो स्ट्राइक होता है ना उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो इस समय हालांकि मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, हम इसको ही मान लिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा चला गया काफ़ी, ये वाला डाटा थोड़ी बड़ी आ गई थी ये एडिशन वाले। खैर चलें, समझ में तो आया होगा, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। ये क्या है, एक कंपनी जो है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इतना आर्टिकल्स को सोल्व करती है, 2 दिन में करती है, मंडे को भी करती है और ट्यूसडे को भी करती है। इफ द कंपनी सोल्ड 100 आर्टिकल्स मंडे को, तो मंडे को इसने 100 आर्टिकल्स को सोल्ड किया, फिर क्या हुआ, द एवरेज ऑफ सोल्ड ऑन मंडे, तो आर्टिकल्स जो सोल्ड किया गया मंडे को, ये ठीक है, मंडे को सोल्ड किया गया, ये बात सही है, प्लस द टोटल आर्टिकल्स सोल्ड बाय द एंड ऑफ द ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे के एंड तक, ट्यूसडे को एंड तक, यानी हम क्या बोले, ट्यूसडे के एंड तक, तो मंडे भी कवर किया और प्लस ट्यूसडे भी कवर किया, यही बोलना चाह रहा है ना, कि मंडे के एंड तक, तो मंडे भी ट्यूसडे के एंड तक, तो मंडे भी कवर किया, ट्यूसडे भी कवर किया, तो यहां पे भी क्या बोल रहा है कि मंडे प्लस ट्यूसडे, इसका जो एवरेज है ना, ये बोल रहा है, इसका जो एवरेज जो है इज एक्स है। ठीक है, इसका जो एवरेज है वह क्या दे रखा हुआ है, एक्स दे रखा हुआ है। एक बार फिर सकते हैं, ये क्या बोला है कि टोटल जो आर्टिकल्स है एंड ऑफ द मंडे, तो मंडे एंड ऑफ द ट्यूसडे, तो मंडे को भी कवर किया, ट्यूसडे को भी कवर किया हुआ, तभी ना मंडे तक ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, मंडे और मंडे तक ये दोनों मिला सकते हैं, इसकी एवरेज जो है इतना दे रखा हुआ है।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m प्लस m प्लस टी इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ 2m प्लस ट्यूजडे इक्वल्स टू 2x, यहाँ से टी की वैल्यू ट्यूजडे की वैल्यू निकाल सकते हैं 2x। अब मंडे का कितना दे रखा था, 100 दे रखा था, 200 माइनस 200, यहाँ ट्यूजडे की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को कितना है, किससे, तो मंडे से, तो मंडे की मेरा 100 था और इसका ट्यूजडे का ये है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2x माइनस 200, उसमें से मंडे को सब्ट्रैक्ट करते हैं 100, तो यानी फाइनल कितना हो गया 2x माइनस 300, ये रहा मेरा डिफरेंस, ये सही है। तो यानी इसमें जो चलिए ये, हाँ ये क्वेश्चन तो यही है, पर इसमें क्या ना, ये बाय द एंड तक ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे, बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे, ऐसा नहीं दिया हुआ कि मंडे और ट्यूसडे का जो एवरेज ये दे रखा हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। ऐसा आप सोच रहे हैं कि मंडे प्लस ट्यूसडे का जो एवरेज है वो एक्स दिया हुआ है, नहीं ये नहीं, गलती है, ये बोलना चाहिए रहा है कि मंडे तो है प्लस ट्यूसडे तक, तो मंडे प्लस ट्यूसडे दोनों कवर करेगा ना, उसकी जो एवरेज है वो एक्स दे रखा हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक मोटर जो बोट है वो ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, इतना घंटे में कर रहा है, सेम बोट जो है इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम जो है वो इतना में कर रहा है। ठीक है, स्पीड जो बोट की दे रखा हुआ है भी दे रखा हुआ है, भी ये वेरिएबल है, भी किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा हुआ है ये, और हमसे अभी जो एक पॉजिटिव रूट्स है किसका, इक्वेशंस का, ये रहा इक्वेशंस क्या है, भी का स्क्वायर माइनस 15b माइनस 100, ये दे रखा हुआ है इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्लस माइनस, ये इसको बोल सकते हैं 25 जा, और बोला जा रहा है कि भी जो है एक पॉजिटिव रूट्स है। ठीक है, तो फाइनली में क्या ले लेंगे कि भी की वैल्यू 20 ले लेंगे, तो मेरी बोट की स्पीड ऑफ बोट की निकल गई। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो डी प्लस 12 जाएगी, अपनी स्पीड से जाएगी, तो इस डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस करंट। ठीक है, तो बोट की स्पीड 20 है, बोट की स्पीड 20 है और करंट की हमने वाई मान लिया, और ये कितने घंटे में तय कर रही है, 2 घंटे में कर रही है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 20 प्लस वाई मल्टीप्लाई 2 माइनस 12, ये डी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अप स्ट्रीम में बोल रहा है कि डी माइनस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में तय कर रही है, बोट की स्पीड 20 थी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 20 माइनस करंट की स्पीड, कितने घंटे में कर रही है, 3 घंटे में कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 20 माइनस वाई मल्टीप्लाई 3 और प्लस 12, ये रहा, यहाँ भी डी की वैल्यू है, यहाँ भी डी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू दोनों तो इक्वल होगी, तो इक्वल कर लेते हैं दोनों का, दोनों को इक्वल करते हैं, तो क्या होगी 20 प्लस वाई मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 20 माइनस वाई 3 प्लस 12। ठीक है, यहाँ देखिए तो 40 में से 12 चल गया 28, 28 प्लस 2y, ये रहा 60, और यहाँ पे 12 था ना, 60 प्लस 2 72 माइनस 3y, ये 5 यहाँ चला जाएगा, तो मेरी y की जो वैल्यू जाएगी 72 माइनस 28। ठीक है, 12 में से 4 चला गया, 8 चला गया 4, 6 में से 2 चला जाएगा 4। ठीक है, ये 44 हो जाता है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 28 प्लस 2 30 42। ठीक है, ये रहा, तो y की जो वैल्यू जाती है स्टीम, स्टीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 44/5। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक है, कितना आ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है क्या डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमको डी की वैल्यू निकालनी है, तो 20 प्लस 20 था डी की वैल्यू,
तो y की वैल्यू वहाँ पे डालते हैं इस वाले में, तो y की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो y की वैल्यू 8.8 डालेंगे तो 28.8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 ये आ रहा है 16 7 5 ये आ रहा है। इसमें से 12 को कम कर लेते हैं 0.654 ये रहा इतना किलोमीटर डी की वैल्यू आती है। सिंपल सी बात, डी की वैल्यू में यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर रहे थे ना, वाई की वैल्यू 8.8, यहाँ पे वाई की पॉइंट डाल दिया इसको, और इस तरह से यहाँ पर डी की वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू निकल रही थी ना, ये डालती है हम लोग। ठीक है, चलिए ये फाइनली हो गया 45.6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में एम रेड बॉल है और एन जो है ऑरेंज बॉल है। एम और एन जो है दोनों ही क्या है, रूट्स हैं, किसके, इसके रूट्स हैं, तो निकालते हैं इसके रूट्स। एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल्स टू प्लस, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस 4 प्लस प्लस, ठीक है, 6 4 24 ये रहा, प्लस प्लस। और हमसे क्या पूछा रहा है कि एम जो है बड़ा एन से, एम यहाँ पे एन ये हो गया, एन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो फाइनली रेड बॉल कितना हो गया, रेड बॉल की बात करें तो 6 है, और ऑरेंज बॉल की बात करें तो मेरा क्या है, हो जाता है। अब क्या हो जा रहा है कि 4 बॉल्स को निकालने हैं आपको, ठीक है, बॉक्स से, और 3 तो रेड निकालने हैं, तो 6C3 है ना, 6 रेड बॉल थे उसमें से आप 3 निकाले हैं। ठीक है, और एक और निकालना है, और यानी एंड लगा रखा तो एक और, ठीक है, एंड मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और निकालने हैं ऑरेंज बॉल, ऑरेंज बॉल ये रहा मेरा, ऑरेंज बॉल 4 था, 4C1। अब टोटल कितने हो गए, तो 3 निकालना है ये और एक और निकालना है ये, तो टोटल हो गया 4, 4C4 इतना निकालना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को सॉल्व करने भी नहीं आते होंगे, है ना, ये वाले, ठीक है, स्पेशली ये वाले केस। तो ये क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, ठीक है, तो आपको भी हेल्प हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं ये वाले पार्ट को, ठीक है, सो एक्चुअली सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो करते हैं हम। 6C3 क्या होता है, 6C3 ये देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। हालांकि पहले आप पढ़े होंगे ना कि ANCR ऐसा, ठीक है, तो क्या होता है कि एन का फैक्टोरियल वाई आर का फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये होता है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो क्या है, एन मतलब 6 है, ये एन है, ये आर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये तो बोलना चाह रहा है ये। फाइनली 6 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6 5 4 3 ये रहा। जैसे ही 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया और नीचे भी 3 का फैक्टोरियल होगा, 3 का फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल फिर कट जाता है। फिर देखते हैं 6 5 4, इस फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 3 2 1। ये फैक्टोरियल क्या होता है ना कि यदि आप 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आई थिंक फैक्टोरियल के बारे में तो जीट कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, यदि कहीं लिखा हो कि 5 का फैक्टोरियल लिखा हो तो इसे उसको हम ऐसे लिखते हैं, 5 से लेकर के 1 तक जाते हैं। ठीक है, ये रहा, इसका मतलब ये निकलता है 6 का फैक्टोरियल निकलना हो तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे निकलता है। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल था बचा हुआ, तो इसका मतलब ये निकल गया, यहाँ से काटते हैं 20। ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन होता है जो डिटेल में करते हैं, पर हम लोग ऐसा निकालना होता है, पर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं क्या कि ये रहा, डायरेक्ट ऐसा करते हैं 6 5 4 नीचे 3 2 1 ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये 6 3 टाइम्स में, इसको यहाँ पे 3 टाइम था तो 3 टाइम में यहाँ पे डिग्री ऑर्डर में लिखे, और यहाँ पे भी 3 टाइम में इसको ऐसा कर लिया, बैक चलेगा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिए, करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 4, ठीक है, नीचे होगा 3 2 1 मल्टीप्लाई 4C1 का मतलब 4 यूँ होता है, बाई
इसी तरीके से 10 ये 4 टाइम्स में है ना, तब 10 को बैक बैक काउंटिंग तरफ, मतलब 10, 9, 8, 7, ये रहा। 4 टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स बैक चले गए, और 4 टाइम्स नीचे भी चले जाएंगे बैक। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, काटते हैं इसको। ये रहा 3 2 या 6, 6 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 4 5, 4 16 80। ठीक है, ऊपर 80 आ जाता है। नीचे ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 3 या 12, चलो यहाँ पे 3 2 या 6। ठीक है, 4 से 4 काटते हैं, 2 जा में कट जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, 210। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 8/21, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, 8/21। तो इसमें फैक्टोरियल भी, ये इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल में भी देख लिए हम लोग, और कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टोटल 100 टॉयज आर रिमूव फ्रॉम द एग्जैक्टली 4 बॉक्सेस। तो 4 बॉक्स थे, एक बॉक्स ए था, बी था, और सब में नंबर ऑफ टॉयज जो है वो दे रखा हुआ इतना इतना था इसके पास। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि डी जो है, इसमें क्या हुआ कि 100 टॉयज आर रिमूव्ड, इस चारों बॉक्स में से 100 टॉयज को बाहर निकल जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 4, मतलब टोटल 4 है ना, ए बी सी डी 4 है, उसमें से 2 को सेलेक्ट किया गया, और उसमें से 100 टॉयज को बाहर निकाला गया। ठीक है, उसमें क्या लगा कि डी जो है नेसेसरली वन ऑफ टू चूजन बॉक्सेस, जो 2 चूज करते हैं ना, उनमें से एक तो कंफर्म है कि डी होने वाला ही है, एक डी तो होगा ही। टोटल 4 बॉक्स हैं, उसमें से डी तो फिक्स है कि डी होगा ही। अब इसमें से तीनों में से कोई एक और भी लेना है, हाँ एक और लेने हैं इस, और दोनों को मिला करके ना टोटल 100 जो टॉयज है वो बाहर निकालने हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। इफ द नंबर ऑफ टॉयज रिमूव एनी बॉक्स एक्सेप्ट डी, डी के बाद छोड़ दिया जाए, तो जो बचता है ना, जो और भी बचता है ए बी सी, इसमें से जो मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, मिनिमम कितना निकाल सकते हो, 10% से लेकर के मैक्सिमम 30% निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो आप, एक कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज कैन बी रिमूव फ्रॉम द डी। तो डी से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो और मिनिमम कितना निकाल सकते हो, उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं। ए बी सी डी, और ये 10% से लेकर 30% की बात करते हैं, इसके बीच में निकालना है। ये क्राइटेरिया किस पे फॉलो हो रहा है, ए बी सी पे फॉलो हो रहा है, डी पे फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट डी बोला जा रहा है, एक्सेप्ट डी को छोड़ करके। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ए का जो है, ए का टोटल 200 ट्वाइस है ए के बॉक्स में, बी में कितना है 100 है, और सी में 300 है, और डी में जो है वो 400 है। ठीक है, टोटल 100 जो है ट्वाइस को बाहर निकालना है। डी को तो फिक्स है, डी को तो लेना ही है, और अ, इसमें से कुछ सी को चूज करना है। ठीक है, यदि हम सब की एक रेंज से उस एक रेंज निकालते हैं, कि यदि मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज निकालते हैं, यदि मिनिमम होता तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और मैक्सिमम की बात करें इसमें से कितना निकल पाएगा, तो 30% तक मैक्सिमम निकल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बोला है, नॉट मोर देन 30%। ठीक है, तो 30% निकालते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 60, तो मैक्सिमम 60 निकाल सकता है, और मिनिमम ये मिनिमम हो जाता है, और ये मैक्सिमम। ठीक है, इतना निकल सकता है। यदि 20 से बात करें, इसका 10% मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो जाता है 30, मतलब 330। इसका भी मिनिमम 30, मिनिमम बात करें तो 30%, 30, और मैक्सिमम 30% निकालते हैं तो 90, तो मैक्सिमम यहाँ से 90 निकाल सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 30, और मैक्सिमम जो है वो 90। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। डी में एग्जैक्टली पता नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये नहीं कंफर्म है। ठीक है, अब हमको डी को मैक्सिमम करनी है, यदि डी की मैक्सिमम करनी होगी, यदि हम डी को मैक्सिमम करना होगा कि डी जो है ना, डी में जो ट्वाइज निकले हैं इसमें से मैक्सिमम निकले हैं, तो कम से कम हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डी को मैक्सिमम करने के लिए ना, इसमें से एक ऐसा को ढूंढना पड़ेगा जहां पे क्या होगा ना, उसकी वैल्यू एकदम छोटी होगी, तभी तो मैक्सिमम हो सकता है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, कि हम एक ऐसा इस उस बॉक्स को चुनेंगे जहां पे मिनिमम वैल्यू दे सके। ठीक है,
यदि ए की बात करते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20 है। बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो 30 है, 10 है। और सी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 30 है। तो कम से कम मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये दे देगा डी का। ठीक है, तो 100 टोटल 100 था, तो 100 में से 10 को कम कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो डी की ये मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, तो मतलब डी की मैक्सिमम करने के लिए इस तीनों में से ऐसा को ढूंढना पड़ेगा जहां पे मिनिमम वैल्यू दे रहा हो। तो हम बी को सिलेक्ट किए क्योंकि बी के पास मिनिमम वैल्यू 10 दे रहा था, क्योंकि रेंज भी शो कर रहा था कि 10 से लेकर 20 30 के बीच में आपको लाना है। तो मिनिमम निकाले 30, तब ये तो मैक्सिमम आ गया ना। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं। अगला, अब ये डी की मैक्सिमम वैल्यू आती है। अब हमको करना है डी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या करना पड़ेगा? डी को मिनिमम करने के लिए ना हमको इसमें से, इस तीनों बॉक्स में से ऐसा बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्वाइज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। ए के पास मैक्सिमम कितना है? 60 है। बी के पास मैक्सिमम कितना है? 30 है। सी के पास मैक्सिमम क्या है? 90 है। तो 90 मैक्सिमम है, तो 90 मैक्सिमम होगा। तो सी, यदि सी बॉक्स से 90 निकलेगा तो डी से कितना निकलेगा? 10 निकलेगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 है। तो मिनिमम डी का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मिनिमम कितना हो जाएगा? यदि सी को सेलेक्ट करते हैं, इस केस में सी को सेलेक्ट किए, तो डी कितना हो जाएगा? 100 टोटल था, उसमें से 90 हमने मैक्सिमम उठाया, तो 10 आ जाएगा। तो डी की मिनिमम 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस कितना का है। तो मैक्सिमम 90 है और मिनिमम 10 है, तो डिफरेंस कितना का होगा? 80 का हो गया। ये तो पूछ रहा है हमसे 80 का। तो ये क्वेश्चन जो थे मैक्सिमम और मिनिमा के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो पाइप है, एक पाइप ए और पाइप बी है। ये 15 मिनट और 12 मिनट और 15 मिनट में इसको फिल करता है। ठीक है, एक इम्पटी करने वाला पाइप सी है जो कि x मिनट में क्या करता है? उसको खाली कर देता है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू सी दे रखा हुआ इतना। ठीक है, तो ये काम करते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए, सॉल्व करते चलते हैं। ए की जो वैल्यू है, ए 12 मिनट्स में, बी जो है वो 15 मिनट्स में। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना होगा? 60 मान लेते हैं। ये 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी का जो एफिशिएंसी है ना, वो दे रखा हुआ कि ए और सी का, ए और सी का एफिशिएंसी है। सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो ये क्या देखा हुआ? 1:2 का दे रखा हुआ है, जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? ये 5 आ जाती है। तो 5 यहाँ पे होगा, तो सी का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है वो, इसकी एफिशिएंसी जो है खाली करने की, वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, पर मिनट में। तो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि एक्स की वैल्यू निकालना मतलब टोटल टाइम निकालना है, यदि सी अकेले इस टंकी को खाली करेगा तो कितना मिनट्स में कर लेगा? तो 10 मिनट्स में खाली कर लेगा। ठीक है, 6 मिनट में। 60/10 से डिवाइड कर लेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली क्या होगा? यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी, पूछ भी रहा है कि एक्स जो है खाली कर सकता है टैंक को, तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट में। ठीक है, ये रहा। आगे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू सी दे रखा हुआ। ठीक है, ए बी जो है ओपन कर दिया गया 6 मिनट के लिए। ठीक है, ए बी जो है जब 6 मिनट तक ओपन रहा होगा, तो 5 + 6 9, 9 6 54, 54 यूनिट्स क्या हुआ? वो भरा होगा पानी को। ठीक है, आफ्टर विच उसके बाद क्या हुआ? सी जो है वो खोल दिया गया। तो सी जैसे ही आया, तो क्या हुआ कि 5 + 4 ये इसकी फीलिंग है, और यहाँ पे 10 बाहर निकल रही है। तो ओवरऑल क्या हो रही है? टंकी तो खाली हो रही है ना, क्योंकि ये 5 लेकर के आ रहा है, बी 4 लेकर के आ रहा है, तो टोटल 9 लेकर के आ रहा है, भर रहा है। जबकि सी जो है 10 बाहर निकाल दे रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहे हैं? वो घट रहे हैं। ओवरऑल क्या हो रहे हैं? एक से जो है ना, एक यूनिट से क्या हो रहा है? एक एक यूनिट्स की इफिशियंसी वो बन रही है, जो कि माइनस में हो रही है। तो समझ में हमको ये आया कि टंकी जो है अब खाली होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि क्यू जो है एक तरह से क्या है? टाइम है टेकन बाई टू कंप्लीटली इम्प्टी द टैंक आफ्टर सी इज ओपनड। जब सी को ओपन कर गया तो कंप्लीटली कितना हो रहा है? जब जैसे सी को ओपन कर गया, तो मेरा क्या हुआ ना कि टंकी भरने की जगह पे खाली होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितना आएगी? -1 की आएगी। ठीक है, तो 60 अब यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी मिस्टेक क्या होती है ना यहाँ पे, कि हम यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी लेकर के -1 कर लेते हैं, तो फाइनल 1 यूनिट मान लेते हैं, तो फाइनली 60 आ जाता है यहाँ से कि सी जो है ना वो खाली कर देगी। टंकी जो खाली हो रही है 60 मिनट हो रही है, पर ये गलती है ना, क्योंकि हम लोग ओवरऑल तो 54 भरा है ना,
टंकी को 60 की कैपेसिटी उसकी ओरिजिनल है, पर हमने अभी तक फिल कितना किया है ए बी, सिर्फ 54 किया ना, तो 54 को ही खाली करेगा ना, 60 को थोड़े खाली करेगा वो, तो जितना भरेगा उतना को खाली करेगा। तो जब क्या हुआ कि जब सी आया तो ओवरऑल क्या हुआ, टंकी खाली होने लगे, 1 यूनिट से खाली होने लगे, तो फाइनली टाइम कितना लगा, 54 यूनिट टाइम लग गया, 44 मिनट टाइम लग गया, ठीक है, सी के आने से। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यही जो वैल्यू है वो क्यू की वैल्यू दे रखा हुआ है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू माइनस एक्स कितना होगा, तो क्यू मेरा 54 है और एक्स माइनस 6 है, तो फाइनली कितना है 48, ठीक है, 48, 48, तो 54 माइनस 6 48, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 24 पर्सन 35 है, तो 24 लोगों का एवरेज जो है वो 35 है। फिर क्या हुआ, 6 लोग आए, इससे क्या हुआ, एवरेज जो है 40 हो गया, तो 6 लोग के आने से मेरा एवरेज 40 हो जाता है, ठीक है, तो एवरेज कितना से बढ़ा, 5 से बढ़ा, ठीक है। तो क्या हुआ कि 6 लोग आए तो 40 हो गया एवरेज, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 लोग जब आए होंगे ना, तो वो पक्का एवरेज से ना उसकी एज ज्यादा होगी, तभी वो मेरा एवरेज ओवरऑल बढ़ा है, 5 यूनिट से बढ़ा है। तो 6 लोग के आने से, है ना, 6 लोग के आने से, ठीक है, 5 का एवरेज बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा एवरेज कितना था, 35 एवरेज था। अब आया क्या हुआ कि 30 एक्स्ट्रा हो गया, पर नंबर ऑफ पर्सन तो बढ़ गया ना, तो पहले 24 था, अब तो 6 आ गया, तो 30 हो गया टोटल। तो ये एक्स्ट्रा जो आया था ना, ये एक्स्ट्रा लेकर के वो 30 लोगों में बढ़ जाएगा। इस तरह से मेरा ओवरऑल 36 क्या हो जाएगा, मेरा एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज। ये नया जो एवरेज हो जाएगा ये रहा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एवरेज जो था वो एक्स ईयर्स, द ओवरऑल एवरेज जो था वो एक्स ईयर्स हो गया, ठीक है। और एक्स जो है वो 2 डिजिट नंबर है, हाँ 2 डिजिट नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है हमसे, 6, ये रहा 6, ठीक है। तो दिखता है अभी, बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन गलत है, ठीक ना, तो उसको हम देख लेते हैं, अगले बारे में प्रैक्टिस सेशन में उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट मिले होंगे आपको जो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फाइनली कुछ कंसेप्ट का रिवीजन हो जाता है, जैसे कि हम बहुत सेट वाले नंबर देख लिए थे, ये वाले ऑड इवन वाले, फिर बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के भी देख रखे थे हम लोग, एवरेज का भी देखे हैं, और हालांकि इस बारे में जिक्र नहीं किया आपको, ठीक है ना, ये जो थोड़ा हम डेविएशन इस्तेमाल किए, ठीक है, ये जो था डेविएशन था, ये डेविएशन मेथड, ठीक है। नॉर्मल से बन सकते हैं ना, तो डेविएशन से क्या होता है कि यदि स्ट्राइक कर गया तो थोड़ा टाइम कम लगता है बनाने में, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है।